तो बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेट। सेट को समझने के लिए मैंने मार्केट से कुछ सब्जियां लाई और सब्जियों में मैंने एक साथ में मार्कर भी लाया था। अगर मैं कहूँ बच्चों कि ये सब्जियों का ग्रुप है क्या, आप कहोगे सर नहीं, यहाँ पे तो एक मार्कर है जो कि सब्जियों में नहीं आता, इसलिए मैं इस मार्कर को निकाल लेता हूँ। और मैंने जब मार्कर को निकाला तब आप कहोगे सर ठीक है ना, ये सब्जियां है सारी, एक टमाटर भी सब्जी है, प्याज भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है, बैगन भी सब्जी है और नींबू को भी हम सब्जी के तौर में यूज करते हैं। साथ ही में जो भिंडी भी है उसको भी हम यूज करते हैं। बट सर हमें ग्रुप नहीं पढ़ना, हमें तो सेट पढ़ना है। तो सेट पढ़ने के लिए आप बच्चों देख सकोगे कि यहाँ पे जो भिंडी है ना, मैंने दो रखी है। आप कहोगे सर दो भिंडी रखने का क्या काम, एक भिंडी को निकाल लो। एक भिंडी को मैंने निकाला तो अब आप बता सकते हैं और कह भी सकते हैं कि इस प्लेट के अंदर सारी जो है वो सब्जियां है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि सेट का मतलब क्या हो रहा है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सारे जो है वो अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। और हमने समझा कि ये सारे जो क्या है वो सब्जियां है। तो सब्जियों का सेट तो हमने समझ लिया। अब हम इसको लिखने का तरीके जानते हैं। इसके लिखने के दो तरीके हैं, दोनों भी तरीके मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। चलिए बोर्ड के ऊपर चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले मेथड्स को नहीं, पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल से जो अपनी किताब में देखे हैं, इन किताब के एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे कि ये सारे सेट है या फिर नहीं। तो देखिए, डेज ऑफ वीक, वीक में कौन से दिन होते हैं हमें तो पता ही है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के अलावा कोई दिन होता है क्या, नहीं, सारे दिन हमें पता है। जी हाँ, मतलब ये सेट है। साथ ही में मंथ्स, क्या बोला, मंथ्स इन अ ईयर, मतलब हमारे साल में कौन से मंथ है ये भी पता है, इसलिए ये भी सेट हो जाएगा। इन लोगों का हम एक सेट बना सकते हैं जो हमारे 12 महीने हैं उनका। साथ ही में ये क्या बोल रहा है, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। ब्रेव मतलब क्या होता है, ब्रेव मतलब बहादुर। हमारे क्लास का बहादुर बच्चा कौन है, एक बोलेगा वहां से कि मैं बहादुर हूं, एक बोलेगा कि मैं बहादुर हूं। जो हमारे क्लास का सीधा साधा लड़का है वो भी बोलेगा सर मैं भी बहादुर हूं। पर हमें समझ में आ रहा है कि यहां से ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से ये नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हाँ पता है ना, 1 2 3 4 5 10 तक चले जाएंगे हमारी गाड़ी। तो हमारी गाड़ी 10 तक जा रही है और ये 10 नंबर अलग अलग है अपने आप में, और सारे अलग होने के साथ हम कह सकते हैं कि सारे वेल डिफाइंड भी है, इसलिए ये भी हमारा एक सेट हो जाएगा। और 5th नंबर पे क्या है देखो, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ MH, मतलब महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स मतलब किले, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है हम पता कर सकते हैं क्या, नहीं, बता भी नहीं सकते ना। हमारे चेक करने के इसके लिए कुछ ये है कि ये सबसे मजबूत किला है, ये कैसा है, तो इसीलिए इसके वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। अब प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट है, सभी के नाम आपको पता होंगे। नहीं पता तो इसकी एक ट्रिक आती है जो आपको आगे क्वेश्चन में मैं बता ही दूंगा। साथ ही में सारे प्लैनेट्स को अपने को याद करना ही है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सेट। तो अब हम पढ़ते हैं एक मेथड जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड। तो चलिए लिस्टिंग मेथड को पढ़ते हैं। तो बच्चों अब इन सब्जियों को हम हमारे एक मेथड में लिखते हैं जो हमारे सेट के अंदर होती है, एक लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड या फिर इसका अलग नाम होता है रोस्टर फॉर्म। तो इन सारी सब्जियों को एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने भिंडी, सर आपके प्लेट में तो 2 भिंडी है, फिर भी आपने एक बार क्यों लिखा। बच्चों मैंने पहले ही बोला था ना, सेट के अंदर 2 चीजें नहीं आती, एक ही चीज आनी चाहिए, मतलब वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, इसलिए एक ही भिंडी को लिखा, 2 भिंडियों को नहीं लिखा, ठीक है। तो नींबू को भी लिखा, टमाटर को भी लिखा, प्याज, आलू और बैगन, सारी चीजें यहां से हमने लिख ली है। अब हम इन सब्जियों को सेट बनाना है लिस्टिंग मेथड के हिसाब से। तो इसको लिस्टिंग मेथड के हिसाब से कैसे लिखे, तो सभी चीजों को एक एक करके लिखो, कोई भी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, और सभी को हम सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ। तो हमने कॉमा के साथ सेपरेट किया
और सभी को हम कर्ली ब्रेसेस देते हैं। इतना काम, इतना इजी काम है, बस ये कर लिया हो गया क्या सर? नहीं, इस सेट को हमें कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। ये किसका सेट है, किसको क्या पता। कुछ लोग आएंगे कि ये क्या है, किसी की सब्जी बनाएगी क्या, बट ये हमारे सब्जियों का एक सेट है। इसलिए यहाँ पे हम बड़े अक्षर में थोड़ी ना लिखेंगे कि सर सब्जियों का सेट, नहीं, शॉर्टकट में लिख लेते हैं कोई तो भी एक अल्फाबेट। लाइक मैंने लिख लिया ए, मतलब ए जो ये नाम का सेट है ये किसका है? हमारे सब्जियों का सेट है। अगर मैंने इस ए के जगह बी लिखा तो बी भी चलेगा, बिकॉज बी को भी अब हम कहेंगे कि जो बी है ये बी सब्जियों का सेट है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें सही तरीके से लिस्टिंग मेथड को समझने के लिए हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिख के, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको बताया था ना कि रोस्टर फॉर्म बोलो या फिर लिस्टिंग मेथड बोलो, दोनों भी एक ही है। सो यहाँ पे हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1 में सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब मैं बताऊंगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं सर। इवन नंबर्स तो पता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, लाइक 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 ऑल। और फिर नेचुरल नंबर्स वो नंबर जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे नंबर्स। मतलब यहाँ से हमें समझने को आ रहा है कि यहाँ पे इस सेट में 0 तो नहीं आ सकता। क्यों 0 नहीं आ सकता? बिकॉज 0 अगर आ गया तो क्या हो जाएगा कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, मतलब नंबर इवन होना चाहिए, साथ ही में नेचुरल होना चाहिए। तो वैसा नंबर क्या हो जाएगा? इस सेट को नाम देते हैं हम ए, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0 से होते हैं, पर नेचुरल नंबर में 0 आएगा क्या? नहीं, इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसी हमारी गाड़ी चलती रहेंगी इन्फिनिटी तक। मतलब ये जो हमने सेट बनाया है ये हमने लिस्टिंग मेथड में बनाया है। और ये कौन सा सेट है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का। तो चलिए इसे आप अपने किताब में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है सेकंड में कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मतलब कि हमें इवन नंबर तो पता चल गए सर, बट प्राइम नंबर थोड़ी ना पता है, और वो भी कहाँ से? 1 से 50 तक। कोई बात नहीं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक ऐसे नंबर्स जो नंबर्स सिर्फ 1 के टेबल में या फिर वो खुद के टेबल में आते हैं। मतलब उसके जो फैक्टर्स है वो खुद और 1 ही रहते हैं, उसके अलावा कोई रहते नहीं है। मतलब कि ऐसे नंबर्स कौन से है सर? मुझे दिखाओ, मुझे एक बार दिखाओगे तो याद आ जाएगा। तो देखिए बच्चों मैंने आपके लिए लिख के लाया है। मतलब प्राइम नंबर में कौन से नंबर आ जाएंगे? जैसे 2, 3, 4 नहीं 5, ओके 5, 7, ये सारे नंबर्स। ओके, तो ये सारे जो नंबर्स है ये कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। अब हम बोल सकते हैं कि इनमें से हमें कौन से चाहिए? इवन नंबर। इनमें से इवन नंबर कौन सा है? 2 है। आप बोलोगे सर ठीक है इसमें से 2 है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 से 50 तक है। बेटा ये पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, दैट मीन्स हमारा 2। सो इसको हम हमारे इसमें लिख लेंगे कि हमारा एकमात्र है। मतलब हम क्या बोलेंगे? इस सेट का कुछ तो नाम दे देते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं आप। पिछले बार में A दिया था, इस बार में B दे देता हूं कि इस B सेट में सिर्फ इवन और प्राइम नंबर में दोनों जगह एक ही आने वाला कौन है? 2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल था। अब नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड में क्या बोल रहा है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन में अगर हम देखें पीछे में क्या होते हैं? पूरे नेगेटिव नंबर्स इधर में, और इधर में क्या होते हैं? हमारे पूरे पॉजिटिव नंबर्स। अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से पूरे पूरे उधर से मतलब इन्फिनिटी से हम चलते हुए आएंगे तो यहाँ पे हमें कौन से नंबर मिलेंगे? इंटीजर्स। कहाँ तक? 0 के पहले। मतलब कि हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक
इसका आंसर लिखेंगे और इसको सेट को सी देते हैं। और ये क्या मतलब यहाँ से पूरे एक तरीके से आएंगे -4 -3 -2 और -1, इस तरीके से ये एंड हो जाएंगे। क्या सर हम इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू, मतलब C इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, इस तरीके से ये गाड़ी चलती रहेंगी। अगर टाइम पास करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4 कॉमा लिख के -5, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सारे जो नंबर्स है ये कौन से है, नेगेटिव इंटीजर से। इंटीजर नंबर तो हमें पता ही है, नंबर लाइन के इधर के उधर के, और खास करके कौन से नंबर्स जो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इस तरीके से ये वाला तो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला। इसमें हमें सुर पता है क्या आपको सुर, सा रे गा मा पा धा नी सा तो सर रिपीट हो गया, पहले भी सा पिछले बार भी सा, तो हमें 7 ही सुर लिखने हैं। तो 7 सुर को हमने कुछ इस तरीके से लिखा है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम, मतलब हमारे सुर। इसको मैंने इस सेट का नाम दिया है दी, और इसमें लिखा सा रे गा मा पा धा नी सा तो लिखा ही नहीं सर, अरे सा रिपीट हो जाएगा ना बेटा, इसीलिए हमने, और हमें तो पता है कि हमें लिस्टिंग मेथड में कोई भी एलिमेंट्स लिखते वक्त रिपीट नहीं करना। और बड़ी बात, इनका जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी हम इधर उधर करके लिख सकते हैं, मतलब ये ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। आप कैसे भी कुछ लिखो, आलू की जगह भिंडी लिखो, भिंडी की जगह आलू लिखो, पर सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर ये आपको सुर पता नहीं थे तो मुझे कमेंट में बताना, वैसे सभी को पता ही होंगे, फिर भी लिख लो एक अपने बुक्स के अंदर। मान लो बच्चों, अगर हमें किसी को बताना है कि ये सारी सब्जियां जो है, सब्जियों का सेट बनाया था अपन ने, और ये सब्जियों का सेट क्या था, सेट बी। तो मान लो अगर हमें बताना है कि इसके अंदर आलू है और कोई चीज है जो नहीं है, तो वो कैसे बताए? तो चलिए वो सीखते हैं। ये सेट बी है जिसके अंदर ये सारी हमारे वेजिटेबल्स है, तो हम लिखेंगे कि ये जो आलू है ना, ये आलू हमारे सेट में है क्या? जी हाँ है। तो हम लिखेंगे कि आलू इज एन एलिमेंट ऑफ हमारा सेट बी, मतलब हमारे सेट बी के अंदर ये जो आलू नाम का एलिमेंट है वो है। हम क्या बोलेंगे, आलू इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हमें बोलना है कि गाजर इसके अंदर है कि नहीं, देखो पहले गाजर तो नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि गाजर इस सेट में नहीं है? तो हम लिखेंगे गाजर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और ये हम दो चीजें सीख चुके हैं कि इस सिंबल से हम बताते हैं कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, बल्कि ये वाला जो है ये बताता है कि ये इस का सेट का एलिमेंट नहीं है। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन द वर्ड, मतलब हमें इन सबको वर्ड्स में लिखना है। सो पहले वाला देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल में हमें तो पता ही है, इसको क्या बोलते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ। और ये क्यू क्या है, एक सेट है, मतलब कोई तो भी पूछ रहा है कि 4/3 जो है ना ये इसके अंदर है, और कोई बोल रहा है कि -2 जो है ये नहीं है। सिंपल में हम लिख लेंगे कि जो 4/3 जो है ना क्या है, ये इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। सिंपल में हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों कि कुछ नहीं, इसको एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा, और इसके अंदर हमने क्या लिख लिया, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। इसका मतलब क्या होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ, मतलब ये जो है नंबर ये इस सेट के अंदर है। सिंपली ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो -2 है ये इस n नाम के सेट के अंदर नहीं आता। तो सिंपल में ये भी लिख लेंगे
कि जो -2 है इज नॉट an element of सेट का नाम क्या है, सेट n। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब हमें इसकी नेक्स्ट मेथड पढ़नी है। चलिए बच्चों, एक और तरीका जिससे कि हम सेट को लिख सकते हैं। इसके पहले हमने तो लिस्टिंग मेथड देखा ही था, जिससे कि इस तरीके से हम कुछ लिखते थे। अब हम रूल मेथड देखते हैं, या फिर उसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे सेट बिल्डर मेथड भी बोलते हैं। मान लो ये सारी सब्जियां हैं, ठीक है, अलग अलग अलग, टमाटो, ऑल, ठीक है। तो इन सभी को मैंने एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये कंटेनर के अंदर डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सारे कंटेनर में मैंने डाला, इन सभी में खास बात क्या है? आप कहोगे ये सारी सब्जियां है। अब ये जो सब्जियों का हमने सेट बनाया, लिस्टिंग मेथड में क्या होता था, हमें एक एक एलिमेंट को बताना पड़ता था, सेट के अंदर एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता था। पर अगर मैं मान लूं एक एक जो सब्जी है उसको अगर हमने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे ये सारे जो x है ना वो क्या है, सब्जियां है। ऐसे करके हम सीधा सा एक रूल बनाया कि ये सारे क्या है, सब्जियां, या फिर हम रूल बोले या फिर कंडीशन, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सारी क्या थी, सब्जियां थी। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कि लिख के है कि बी के अंदर हमने क्या लिखा, इतना बड़ा लिखा ना, देखो इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं रूल मेथड के हिसाब से। ये तो लिस्टिंग मेथड वाला हुआ, रूल मेथड में कुछ नहीं, सेम लिखेंगे, b इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम एक x डालेंगे और एक वर्टिकल लाइन लिख के हम बोलेंगे इसके अंदर एक एक सब्जी जो है ना उसको हमने x मान लिया, और हर एक सब्जी क्या है, एक वेजिटेबल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x इज अ। सो इस तरीके से हमने क्या कि x जो है ना उसके अंदर क्या है, x इज अ वेजिटेबल। ये सारी वेजिटेबल्स है और ये हमने रूल मेथड के हिसाब से लिखा। ये हमारी लिस्टिंग मेथड, ये हमारा रूल मेथड। सो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल बताया। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और साथ ही में पढ़ते हैं कि इसको हम पढ़ते कैसे। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन तो बहुत कर लेंगे, इसको पढ़ते कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस रूल मेथड से लिखे हुए को पढ़ते कैसे है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है हमने सेट बी, जिसमें हमने x का मतलब क्या थे, हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स या फिर हमारे सारे एलिमेंट्स, और वो सारे हमारे एलिमेंट्स क्या थे, सारे एलिमेंट्स हमारे वेजिटेबल्स थे। सो इसको हम रीड करते हैं कि ये जो है क्या है, ये एक सेट है। तो सेट बी इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a vegetable। सिंपली इस तरीके से हमें पढ़ना है, इसका रीड आउट करना बिल्कुल सिंपल है, और यहां से आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो सेट बी है। इज अ सेट ऑफ मतलब इज इक्वल टू ऑल x, यहाँ के लिए बोला जाता है सच दैट, मतलब ये वर्टिकल लाइन हो जाती है, और उसके बाद का जो कंडीशन है वो कंडीशन को हम एज इट इज लिखते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखे है। इज इक्वल टू बोलते हैं इज अ सेट ऑफ x को, मतलब ये वाला पहले वाला x, इसको बोलते हैं ऑल x, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं सच दैट, उसके बाद हम सारा सही तरीके से जो कंडीशन है वो कंडीशन एज इट इज लिखते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के एक जो रह चुका है, एक दो, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये बच्चे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड है। मतलब क्या है, P इज इक्वल टू कुछ तो P है, उसके अंदर क्या है, P सारे जो है वो ऑड नंबर्स है। मतलब मेरे को समझ में आ गया कि इस सेट के अंदर सारे के सारे ऑड नंबर्स है, जिसको हमने P से डिनोट किया हुआ है, जो कि एक वेरिएबल है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसको कैसे लिखना है, कि इसको क्या पढ़ते हैं, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P's, इसको बोलते हैं सच दैट, उसके बाद जो कंडीशन है वैसा लिख लेना है। सो सिंपली देखिए, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P, यहाँ पे कुछ जगह आपको डैश देके एस भी लिखा जाता है, जो इसका प्लूरल फॉर्म है, वो ना भी लिखे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सच दैट जो ये वर्टिकल लाइन के लिए, इसके बाद तो ये कंडीशन है। यहाँ पे देखो मैंने गलती से करली ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, तो एक करली ब्रैकेट को मैंने निकाल देता हूँ, आप ये लिख लीजिए,
तो बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब हमें दो सेट्स लिखने हैं और दोनों सेट को लिस्टिंग और साथ ही में रूल मेथड में लिखना है। उसमें से एक का आंसर मैं बताऊंगा और दूसरे का आंसर आप समझ ही गए होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले का आंसर मैंने क्या लिखा, एक ए नाम का सेट लिया जिसके अंदर क्या है, डेज ऑफ वीक। इसका हमने लिस्टिंग मेथड लिखा। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को लिखना ही पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारे एलिमेंट्स लिखे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सारे एलिमेंट्स हमने लिख चुका। अब हम देखेंगे रूल मेथड। रूल मेथड में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिखने का काम ही नहीं सर, मस्त लिखो कोई तो भी, कंडीशन खत्म। सारे क्या है, डेज ऑफ वीक। तो सिंपल में क्या किया, ए नाम का सेट, एक्स, जो सारे एक्स क्या कंटेन करते हैं, एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, सच दैट ना। अब सेकंड वाला जो आप करोगे होमवर्क के अंदर, उसके अंदर आप मन से कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी आके नहीं बोलेगा कि इसका आपने बेटा ये वाला क्यों लिया, ठीक है। कोई भी लो जो आपके मन में आए, और वो करने के बाद मेरे को बताना कि आपने सेट कौन सा लिया। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। मतलब हमें सेट का नाम देके रहेगा, लिस्टिंग मेथड में लिखना है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेट के अंदर होने ही चाहिए। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इंडियन सोलर ईयर, हम तो इंडिया में रहते हैं और हमारा जनवरी फरवरी लिख लेंगे, बट ये इंडियन नहीं है। इंडियन क्या होता है फिर, चैत्र वैशाख, जो कि हमारी ये लाइन आती है। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, और ये पूरी लाइन जो है, पूरे के पूरे मंथ्स आपको याद होने ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहे तो आपका ये क्वेश्चन तो चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वाले पूरे जो है ना वो याद कर लो। सेट का नाम दे दिया, सारे के सारे मंथ्स हमने डाल दिए, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट देके क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के साथ ही हम बोलते हैं कि सारे जो मंथ्स है ना वो सेपरेटेड बाय कॉमा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लो। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सेकंड में लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट के एक एक लेटर्स को लेना है और इसका क्या बनाना है, सेट बनाना है। सिंपल में कोई भी एक सेट का नाम देते हैं, लाइक मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। सी सेट का नाम दे दिया, एक एक अक्षर को लेना है। लाइक पहला लेटर लिया मैंने सी, इसके बाद में ओ, इसके बाद में एम, इसके बाद में पी, इसके बाद में एल, इसके बाद में ई, और इसके बाद में एम। अरे एम फिर से, एम तो रिपीट हो जाएगा सर जी, इसीलिए एम को लिखेंगे नहीं। ई भी रिपीट हो जाएगा इसलिए नहीं लिखेंगे। एन, हाँ एन लिखेंगे, और उसके बाद में टी। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। मुझे इसी तरीके से सेम अपने अपने नाम का ऐसा ही सेम सेट बना के दिखाओ। लाइक आपका नाम अगर गौरव है तो आप क्या करोगे, गौरव का बिल्कुल सेम एक एक करोगे, एक एक कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम आप अपने नाम का मुझे करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन से है, और स्किन, तो ये सबको पता ही होंगे, तो ठीक है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो बच्चों हमने सारे के सारे लिख लिए हैं। सेंसरी ऑर्गन्स, आईज है, नोज है, ईयर्स है, और टंग है हमारी, और हमारी स्किन भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, ठीक है। ये सब कुछ जीके वाला पार्ट है, पर ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं रहा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 तक हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, पता ही होंगे। नहीं पता कोई बात नहीं, इस सेट का नाम कोई तो भी देते हैं, सिंपली ए दे देते, ठीक है। ए से अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो नंबर्स सिर्फ
खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आए, सिंपली ऐसे समझ लो, जिसके फैक्टर्स भी सिर्फ और सिर्फ वन और वो खुद रहेंगे। लाइक अब आप कौन आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स, 2, 3 को तो हम ले ही सकते हैं, 4 को नहीं ले सकते, 5 को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं, 6 को नहीं, 8 को नहीं, 9 को नहीं, 10 10 भी नहीं, 11, हाँ 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, और 17, 15 भी नहीं आता, और लास्ट में 18 19 आ जाता है, और ये 20 तक ही कहा तो इसलिए ये यहीं तक आ जाएंगे। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स है। सो हमें तो पता ही है, ये इसका भी एक सेट बना दिया सिंपल है, और यहाँ से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये हमारा अंटार्कटिका, यूरोप, और ये साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। सिंपल में ए वाले पहले में लिखे, याद करने के लिए अच्छे हो जाएंगे, और उसके बाद में यूरोप को लिखा, और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका लास्ट में। सो इस तरीके से आपको ये सब कुछ याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस भले जीके वाले हैं, बट पेपर में आएंगे तो आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो बच्चों अब हम कुछ नंबर्स के बेसिक टाइप्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर। इसके पहले भी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जो है ना वो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर मुझे किसी चीजों को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम जो काउंटिंग कर रही है, ठीक है, तो काउंटिंग कर रहे हैं तो उस काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो इसी को हम, इसको अगर सेट बनाए तो इसको हम डिनोट करते हैं n से, और n के अंदर ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स भरे रहते हैं। अगर इस नेचुरल नंबर में एक अगर 0 डाल दिया तो ये बन जाता है होल नंबर, और ये होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, और बाकी सारे हमारे नेचुरल नंबर्स ही रहते हैं। अगर हम साथ ही में देखें इंटीजर्स को, इंटीजर का कैसा रहता है कि नेगेटिव की तरफ से गाड़ी आती है 0 के पास, और 0 से फिर ये पॉजिटिव की तरफ चलती है। ना इसका अंत पता है ना इधर का अंत पता है, बाकी जगह की हमें स्टार्टिंग पता है पर इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी गाड़ी नेगेटिव से आई और पॉजिटिव की तरफ चली गई, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से। किसी किसी किताब में जेड से भी करते हैं, या फिर आपको आगे चल के देखने को मिलेगा कि ये जेड से भी डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को, ठीक है। और साथ ही में हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो p अपॉन q का फॉर्म होता है, जिसके अंदर हमें p और q के जगह ये इंटीजर्स लिखने पड़ते हैं। लाइक मैंने इंटीजर के जगह एक आधे एग्जांपल को देखा जाए तो एक -3 लेता हूँ और एक +2 लेता हूँ, ये दोनों इंटीजर्स है। इन दोनों को जो बना के हमारा जो नंबर बना तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। सो सिंपली अगर हम देख सकते हैं, बस इसकी एक कंडीशन होती है कि q के जगह ना 0 लगा नहीं सकते। आप ऊपर p के जगह 0 लगा सकते हैं पर q के जगह हम 0 लगा नहीं सकते, ये बात नोट करने वाली है, ठीक है। और रैशनल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं, q। इसका मतलब क्या होता है, q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। वैसे ही एक और नंबर का टाइप होता है जो कि है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, जो नंबर्स हम नंबर लाइन के अंदर प्लॉट कर सकते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और उन सभी को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। सो इतने ही नंबर्स थे, यही मुझे बेसिक में बताना था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखे, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। मतलब हमें कुछ सेट्स दिए हैं जिसका आंसर हमें रूल मेथड में लिखना है, बट इस बार हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। और वो ट्विस्ट क्या है, देखिए ये सारे जो है ना लिस्टिंग मेथड में, देखिए ये भी देखो लिस्टिंग मेथड में, और ये भी देखो लिस्टिंग मेथड में, और सभी को हमें रूल मेथड में लिखना है। और खास ऐसी बात है कि फर्स्ट और सेकंड वाला जो है ना वो हार्ड तो नहीं है, बट बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है, इसीलिए मैंने पहले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करूंगा, और ये जब हो जाएंगे उसके बाद अपन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें क्या है, कुछ लेटर्स देखे हैं इस सेट के अंदर, क्या है, कुछ लेटर्स है। सेम हमने किया था एक कॉम्प्लीमेंट वाला,
मतलब हम एक लेटर देखे था रूल मेथड में, उसको हमने लिस्टिंग मेथड में किया था। यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है, लिस्टिंग में देखे है रूल में करना है, मतलब ये किसी तो भी वर्ड के लेटर्स होंगे। आप यहाँ पे गेस करो कौन से हो सकता है, इसके तो बहुत आंसर बनते हैं, बट मेरे को तो अभी स्माइल दिख रहा है, ठीक है, स्माइल। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे मैं क्या स्माइली लिखूं क्या, पेपर में मेरे को स्माइली लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, आप स्माइल के जगह कोई और वर्ड बन रहा हो तो वो भी लिख सकते हैं। सिर्फ वो वर्ड जो है ना वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं रहा तो फिर आपके मार्क्स जा सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ये स्माइल दिख रहा है, एक माइल्स भी दिखता है, लाइन भी है, शायद मिसाइल भी बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो आप चेक कर लेना। और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन जैसा थर्ड है ना, वैसे ही देखो फोर्थ वाला भी, फिफ्थ वाला भी है, जिसके अंदर ए, ई और टी है। अब बताओ ए, ई, टी से क्या बनता है? बहुत से बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि कुछ बच्चे बोलेंगे ईट, कुछ बच्चे बोलेंगे टी। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे कि इन लेटर से क्या बनता है वर्ड? टी बनता है। बिल्कुल, हमने दो क्वेश्चन तो कर लिए। ये जो बीच वाला भी है ना वो भी बहुत इजी है और ये हमने सॉल्व किया था ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, संडे मंडे देखे है, और ये क्या है, डे ऑफ वीक से, मतलब हफ्तों के एक एक दिन है, और हमें एक एक एलिमेंट को लिखना पड़ता है ना, तो रूल मेथड के अंदर कंडीशन में, तो एक एक एलिमेंट क्या है हमारा, देखो क्या लिखा, एक्स इज अ डे ऑफ वीक। इस तरीके से हमने हमारे तीन क्वेश्चन तो कर लिए। अब हम फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या है, देख सकते हैं कुछ तो नंबर्स देके हैं, इसका हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि ये 1 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 9 आया, 16 आया, 25 आया। सो हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे ना स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर। बहुत से बच्चों को स्क्वायर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर एक ऐसा होता है कि नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। बट इसमें एक होता है कि ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर का जो हम स्क्वायर करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मतलब नेचुरल नंबर लाइक 1, 1 का स्क्वायर, 1, 2 का स्क्वायर, 4, 3 का स्क्वायर, 9। सो ये जो नंबर्स आ रहे हैं इन नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर कहाँ तक है? 100 तक है। बट हम 100 के लेस देन नहीं बोल सकते। अगर हमने बोला कि 100 से लेस देन तो 100 छूट जाएगा, इसलिए हमें लेस देन में क्या बोलना पड़ेगा? 100 से थोड़ा ऊपर, मतलब 101, मतलब 101। सो हम लिखेंगे यहाँ पे ए, मतलब सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a perfect square less than 101। मतलब यहाँ पे हमने 101 से सारे परफेक्ट स्क्वायर लिख लिए हैं। अब ये एक ही मेथड है क्या? नहीं, एक और मेथड है। लाइक मैंने स्क्वायर वाला बोला था, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मेथड हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गई हमारी। क्या इसी को हम एक सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं? जरूर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड हमारी कुछ ऐसी रहेगी कि हमने क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं। कौन से नंबर ले रहे हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ले रहे हैं और उसका स्क्वायर करने के बाद हमारा एक्स बन रहा है, जो हमने रूल मेथड में लिखते हैं ये वाला एक्स। मतलब हम कहेंगे सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या बोलेंगे कि ये जो एक्स है ना, एक्स की जगह हम कुछ तो नंबर्स ले रहे हैं, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। एक्स की जगह मतलब हम क्या बोलेंगे, कोई तो भी एन है उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। एन की जगह 1 लिया, 1 का स्क्वायर, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, ऐसे। सो अगर हमने देखा तो ये एन मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। सो हम क्या बोलेंगे, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो एन है वो कहाँ से बिलोंग हो रहा है? नेचुरल नंबर से। और साथ ही में यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इस एन की वैल्यू कहाँ तक लेनी है? 10 तक ले सकते हैं क्या? नहीं, 10 तक लेंगे तो 10 छूट जाएगा ना, तो 10 से हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब ठीक है। 11 लेंगे ना तो 11 से वो थोड़ा पीछे में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो एन है ना, एन की वैल्यू
11 से छोटी है, 11 से छोटी है मतलब नेचुरल नंबर, और 11 से छोटे मतलब 1 से लेके 10 तक। इस तरीके से हमने ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम हम सेकंड वाला भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है कि एक सेट बी देखे है और यहाँ पे 6, 12, 18, तो हमें समझते ही आ रहा है कि ये जो नंबर्स है ना वो 6 का टेबल है। दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, चलती चले कहाँ तक, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तक। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा क्या, नहीं। मतलब कि हमें समझ में आ गया कि ये जो है ना ये 6 के मल्टीपल्स है, और कहाँ तक 48 तक। उसके सामने क्या जाएगा 54, मतलब 54 से छोटे हैं सारे मल्टीपल। हम सिंपली फर्स्ट मेथड में लिखेंगे कि b इज इक्वल टू, दैट मीन्स सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल x such that x is a multiple of 6 लेस देन, कहां से, लेस देन 54। सिंपली हमने ये लिख लिया। तो इसकी मेथड 2 को भी हम देखते हैं। तो अब मेथड 2 के लिए देखो, यहाँ पे जो ये नंबर्स है, ये नंबर्स में हमें समझ में आ रहा है कि ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, चलते चले 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तक। यहाँ पे कोई तो भी एक चीज है फिक्स है, मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय समथिंग हो रहा है। पिछली बार में क्या हो रहा था कि कुछ तो था उसका स्क्वायर हो रहा था, सभी का स्क्वायर हो रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर फिक्स था, इसलिए हमने n लिया था। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 6n बन रहा है, और n के जगह हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है फिर से, और ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 8 तक है। तो हम इसको लिखेंगे सही तरीके से कि इसकी सेकंड मेथड हो जाएंगे। सेकंड मेथड भी में लिखेंगे हम कि सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, लिखेंगे सिंपली हाँ, x इज इक्वल टू 6n, और n की वैल्यू कहाँ से हो रही है, कहाँ से बिलोंग हो रही है, नेचुरल नंबर से। n हम कहाँ से उठा रहे हैं, नेचुरल नंबर से उठा रहे हैं। और कहाँ तक, एक तो हम लिख सकते हैं कि ये जो n है ना वो 8 के एग्जैक्ट इक्वल टू तक ले रहे हैं, और या फिर हम लिख सकते हैं कि ये 9 से कम तक ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 तक। तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 से कम तक है, तो 9 से कम वाले नंबर, 9 से कम वाले नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक 7 8 8 तक ही। 9 आएगा क्या, नहीं। अगर आपको 8 वाला लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लेस देन 9 लिखे ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस और इक्वल टू 8, इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं।